कैसे एक लड़का सिर्फ अपने फोन के कैमरे से 50 करोड़ की वेल्थ बना देता है। कैसे एक लड़का जो कभी कमरे में बैठकर गिटार बजाता था, आज वो 120 करोड़ की वेल्थ बना देता है। एंड एक लड़का जो कभी रूम में गेमिंग में कई बार फेल होता, आज वो बिलियनर बन जाता है। ये कोई फेक स्टोरीज नहीं है, ये वो एक्चुअल वैल्यूज हैं जिस पर चलकर सभी करोड़ों की वेल्थ बना चुके हैं। सो इस वीडियो में हम भुवन बाम की स्टोरी को डिकोड करेंगे एंड 3 ऐसे अल्ट्रा पावरफुल प्रिंसिपल्स के बारे में भी जानेंगे जो आपकी भी लाइफ चेंज कर सकते हैं। 2013 दिल्ली के एक स्मॉल कैफे में एक लड़का हर रात अपने क्यूरियोसिटी 2018 से 19 अब फेम अपने पीक पर था। मिलियन ऑफ फॉलोअर्स, शोज, इंटरव्यूज, सब कुछ। लेकिन इसके साथ आया प्रेशर और क्रिटिसिज्म भी, और अंदर एक सवाल गूंजता रहा, क्या मैं अब भी वही हूं जो शुरू में था? लेकिन भुवन जानता था कि हर गिरावट एक नए वर्जन की शुरुआत होती है। उसने खुद को टाइम दिया और फिर उसी एनर्जी के साथ वापसी की, और ये कमबैक पहले से ज्यादा मैच्योर था। 2022 से 23 इसी फेज में उसने अपने आर्ट को फिर से डिफाइन किया। उसने धिंदोरा बनाया, एक वेब शो जिसमें उसने खुद कई कैरेक्टर्स निभाए। ये शो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि उसकी ग्रोथ और रेसिलियंस की कहानी थी। भुवन ने साबित किया कि क्रिएटर वही है जो इवॉल्व करता रहे। 2024 आज भुवन बाम सिर्फ यूट्यूबर नहीं, एक कंप्लीट आर्टिस्ट है, सिंगर, एक्टर, एंटरप्रेन्योर। जब उससे पूछा गया कि उसकी सक्सेस की असली वजह क्या है, तो वो बस मुस्कुराता है और कहता है, मैं गिटार नहीं बजाता, मैं इमोशंस बजाता हूँ। भुवन बाम की जर्नी में काफी चैलेंजेस और अनसर्टेनिटी थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत जारी रखी। अब 3 ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ या बिजनेस में अपनाएं तो आपकी कई एम्बिशंस पूरी हो सकती हैं। ये स्ट्रैटेजीज आपको सक्सेस के साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम, रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस भी देंगी। ये आसान रास्ता नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो एवरेज से ऊपर उठना चाहते हैं और अपनी मेहनत का डिजर्व्ड रिवॉर्ड पाना चाहते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि इंटरनेट पर कई लोग किसी सक्सेसफुल आइडिया को बस कॉपी कर लेते हैं, पर सच ये है कि बस कॉपी करना कभी लंबा टिकता नहीं। सोचिए, जब आप एक फिल्म को देखकर बस वही डायलॉग, वही स्टाइल, वही कैरेक्टर को एग्जैक्टली रिपीट कर देते हो, तो वो आपकी ऑडियंस को क्यों अट्रैक्ट करेगा? वही बात बिजनेस और कंटेंट के साथ भी होती है। अगर आप ब्लाइंडली कोई आइडिया उठाकर वही करोगे तो वो जल्दी फेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपकी पर्सनालिटी और समझ नहीं होती। असली मजा तब आता है जब आप उस आइडिया के पीछे छुपे लॉजिक को समझो कि ये काम क्यों कर रहा है, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कौन ऑडियंस को अपील कर रहा है। उसके बाद अपनी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग से उस आइडिया को पर्सनलाइज करो, अपने यूनिक स्टाइल के साथ उसे नया रूप दो। जैसे भुवन बाम ने कॉमेडी वीडियो तो देखे, पर उन्होंने अपनी अलग वॉइस, अपना अंदाज जोड़ा, इसलिए उनकी ऑडियंस इतनी जल्दी ग्रो हुई। इसलिए ब्लाइंडली कॉपी मत करो, सीखो, समझो, अडेप्ट करो और फिर खुद की पहचान बनाओ। इफेक्टिवली मेहनत करना जरूरी है, ये बात सब मानते हैं, लेकिन आज के टाइम में अकेले मेहनत से आप बहुत दूर नहीं जा सकते। टेक्नोलॉजी, स्पेशली इंटरनेट, एआई और डिजिटल टूल्स वो लेवरेज हैं जो आपकी मेहनत को लाखों गुना बढ़ा सकते हैं। सोचो, अगर आप अपने स्किल को सिर्फ अपने 4 दोस्तों को दिखाओगे तो ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन अगर आप उसी स्किल को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर सही तरीके से फैलाओगे तो आपके काम को लाखों लोग देख सकते हैं। ये लेवरेज है आपकी मेहनत को एम्पलीफाई करना। इसलिए अपनी रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का सही इस्तेमाल सीखो और अपने काम को स्केल करो। ये लेवरेज आपकी मेहनत को कम नहीं करता, बल्कि उसे मल्टीप्लाई करता है, जिससे आपका सक्सेस सस्टेनेबल और फास्ट होता है। हमेशा यही सुनने को मिलता है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन इसे अपनाना आसान नहीं होता। इंटरनेट की दुनिया में रोज कोई नया कंटेंट आता है, कोई नया स्टार्टअप लॉन्च होता है, इसलिए कई लोग जल्दी निराश हो जाते हैं जब उन्हें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन असली खेल तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी का है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके काम करते रहो, सीखते रहो, अपनी स्ट्रैटेजीज में सुधार करते रहो, तो वक्त के साथ आपका एफर्ट बड़ी ताकत बन जाता है। भुवन बाम की जर्नी देखो, जहां उन्होंने छोटे शोज में गिटार बजाकर शुरुआत की थी, कई बार स्ट्रगल किया, फिर धीरे धीरे कंटेंट बनाते रहे, ऑडियंस बढ़ाते रहे और आखिरकार वो एक बड़ा नाम बन गए।